मोहन नाम का एक गरीब किसान सूरजपुर गांव में अपनी पत्नी शोभा और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन गांव के जमींदार चौधरी चरण सिंह की जमीन पर फसल उगाने का काम करता है। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को लेते हुए आना। राधा, बारिश के कारण फसल भी सही से नहीं उग रही, खराब हो रही है। जमींदार साहब इसी के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, पर मैं फिर भी शाम तक कोई न कोई इंतजाम करता हूँ। जमींदार जी से मांगता हूँ कि थोड़े पैसे अगर पहले ही दे दे तो। मोहन खेत पर पहुंचता है। फसल काफी अच्छी उग रही थी, जिसे देख मोहन बहुत खुश होता है। तभी जमींदार चौधरी सिंह वहां आ जाता है। क्या बात है मोहन, फसल तो बहुत ही अच्छी उग रही है, बस इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक है। जी मालिक, बस कुछ दिन और फिर फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ समय है फसल तैयार होने में और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। मेरे पिछले पैसे सब घर खर्च में लग गए हैं। मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। जरा सा तारीफ क्या कर दो तुम लोगों की, तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक फसल अच्छे दाम में बिक ना जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपए भी मोहन को देने के लिए मना कर देता है। मोहन घर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक मोहन को घर के खर्चे के लिए बहुत परेशानी होती है। मोहन तो बस इसी उम्मीद में था कि फसल बिकेगी तो उसे उसके काम के पैसे दे देगा। पर मानसून की शुरुआत में मूसलाधार बारिश पूरे सूरजपुर गांव पर आ गया। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश नहीं रुकी, जिसके कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। पर जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार नहीं तो अगली बार नई फसल उगा लेगा, और उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान मोहन पर निकाल दिया। पर मालिक, मैंने तो काम किया था ना, मेरी तो पूरी मेहनत लगी है। मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी, इसमें मेरी क्या गलती। बारिश का कहर इन फसल पर आ गया। अरे बारिश समय से पहले आ गई, मैं तो फसल काटने ही वाला था। मेरे साथ साथ सभी लोगों की फसल खराब हुई है। ऐसा न करो मालिक, मेरा तो घर इसी काम से चलता है। ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी अपने नौकरों से बोलकर तुम्हें बाहर फेंकवाता हूँ। जमींदार के आदमी मोहन को धक्के देकर हवेली से बाहर फेंक दे। उस रात को वह घर भी नहीं जाता। वही जमींदार के खेत के पास बैठकर वह मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। तभी राधा उसे ढूंढती हुई आती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे। घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। राधा के कहने से मोहन घर चला जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात के समय वह उठकर वापस खेत पर आ जाता है और खराब हुई फसल देखता रहता है। अचानक उसे 2 आदमी एक बोरी को उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आदमी हवेली के पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे। मोहन उन्हें रोकता है। कौन हो तुम? हवेली में से यहाँ क्या लेकर जा रहे हो? क्या तुम चोर हो? रुको जरा। छोड़ो हमें, मैं कहता हूँ छोड़, वरना तुझे जान से मार दूं। इस बोरी में क्या है? तुम हवेली से चोरी करके जा रहे थे, दिखाओ तो जरा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मोहन उन चोरों के साथ छीना झपटी कर ही रहा था कि तभी हवेली में से चौधरी चरण सिंह की बहू चीखते हुए बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? क्या बच्चा कमरे में नहीं? सब कोई शोर सुनकर हवेली से बाहर आ जाते हैं। तभी घायल हाल में मोहन वहाँ खड़ा था। एक चोर भाग गया था और एक वहीं गिरा था। मोहन बोरी का मुंह खोलता है। बोरी में कोई और नहीं बल्कि जमींदार चरण सिंह का पोता बंटी था। बंटी, मेरा बच्चा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को ये लोग लेकर जा रहे थे। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा बंटी बिस्तर पर नहीं है। बहुत मुश्किल से इसे रोक पाया हूँ। एक और साथी भी है जो भाग गया। पीछे रास्ते से इस बोरी में बंटी को ले जा रहे थे। वह तो मैं यहाँ पर था तो उन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे पोते का अपहरण करके ले जा रहे थे। बताओ तुम कौन हो? अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हमने सुना था तुम्हारे घर पर बहुत पैसा है। हम इस गांव में चोरी करने के लिए आए थे, तो यहाँ सबसे ज्यादा अमीर तुम ही हो, इसलिए हमने तुम्हारे पोते को उठा लिया ताकि हम इसका अपहरण करके इसके बदले पैसे ले सके। पर इस आदमी ने हमें पकड़ लिया। मेरा साथी भाग गया है। चौधरी चरण सिंह के सामने अब सारी सच्चाई आ जाती है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि वह इस गरीब किसान के पैसे मार रहा था और आज उसी ने उसके घर के चिराग को बचा लिया।
चौधरी के बहू बेटे और पत्नी भी मोहन को धन्यवाद कहते हैं। चौधरी चरण सिंह मोहन से माफी मांगता है और उसे मेहनत के पैसे उसे दे देता है। मोहन को अपने मेहनत के पैसे मिल जाते और वह खुशी खुशी घर लौटता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार मोहन को एडवांस में ही पैसे दे देता है। उसने एक गरीब किसान की मजबूरी को समझा और उस दिन से अपने व्यवहार को बदला।